पुराने समय की बात है। शहर के मुख्य बाजार में दो दुकानें एक दूसरे के बिल्कुल करीब थीं। एक दुकान थी हाशिम सुनार की, जिसकी तिजोरी हमेशा सोने से भरी रहती थी, और दूसरी दुकान थी अब्दुल किताब वाले की, जिसकी अलमारियों में सिर्फ पुरानी किताबें और इल्म का खजाना था। हाशिम शहर का सबसे रईस और दिखने वाला नेक इंसान था। वो जब भी मस्जिद के लिए चंदा देता तो जोर जोर से सिक्कों को खनकाता, ताकि आसपास के लोग उसकी सखावत यानी दानशीलता की तारीफ करें। वो सफेद चमकदार लिबास पहनता और हर किसी को ऊंची आवाज में नसीहतें देता। लोग कहते, हाशिम जैसा परहेजगार तो कोई है ही नहीं। इसके विपरीत अब्दुल एक सादा इंसान था। उसकी आंखें हमेशा किताबों में या अल्लाह की याद में झुकी रहती। उसने कभी किसी को नसीहत नहीं दी, बल्कि वो खुद चुपचाप लोगों की मदद करने में यकीन रखता था। बाजार के लोग उसे कंजूस और दुनिया से कटा हुआ समझते थे। एक दिन उस सल्तनत के दाना यानी बुद्धिमान वजीर ने शहर के लोगों की असलियत जानने का फैसला किया। उन्होंने फकीर का भेष बदला और हाथ में एक मटमैला सा झोला लेकर बाजार पहुंचे। वो सबसे पहले हाशिम सुनार की आलीशान दुकान पर गए। वजीर यानी फकीर के रूप में, सेठ जी, मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे पास एक कीमती पत्थर है जो मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। क्या आप इसे अपनी महफूज तिजोरी में 1 साल के लिए अमानत रख सकते हैं? हाशिम ने देखा कि बाजार के कई लोग उसे देख रहे हैं। उसने फौरन मौका ताड़ा और अपनी आवाज बुलंद की, हाशिम, ऐ मुसाफिर, तू फिक्र न कर। हाशिम की दुकान अल्लाह के खौफ और ईमानदारी का किला है। ला, तेरा पत्थर मेरी सबसे महंगी तिजोरी में रहेगा। लोग गवाह रहें कि मैं इस गरीब की अमानत की हिफाजत करूंगा। वजीर ने पत्थर उसे दे दिया। फिर वही वजीर अब्दुल की पुरानी दुकान पर गए। वजीर, अब्दुल भाई, क्या आप मेरा ये पगे? अब्दुल ने बस सिर उठाया, मुस्कुराया और बिना किसी शोर के कहा, अब्दुल भाई, अमानत रखना तो सुन्नत है। आप इसे दे दें, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। उसने पत्थर लिया और अपनी लकड़ी की पुरानी मेज की दराज में एक साधारण कपड़े में लपेट कर रख दिया। 6 महीने बीते थे कि अचानक शहर पर कुदरत का कहर टूटा। आसमान से बारिश की एक बूंद न गिरी। कुएं सूख गए और खेतों की फसलें जल गईं। अनाज की कीमत सोने के बराबर हो गई। हाशिम का असली चेहरा। हाशिम ने अपनी दुकान के शटर गिरा दिए। वो अंदर बैठकर हलवा खाता, लेकिन बाहर जब कोई मांगने वाला आता तो वो खिड़की से कहता, भाई, हालात बहुत खराब हैं, अल्लाह सब्र दे, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। रात के अंधेरे में वो तिजोरी खोलकर उन सोने के सिक्कों को देखता और मुस्कुराता कि उसका खजाना सुरक्षित है। उसने अमानत में रखे उस पत्थर को भी निकाल कर देखा और सोचा कि अगर हालात और बिगड़े तो इस पत्थर को बेचकर मैं अपना काम चला लूंगा। उसके दिल में अब अल्लाह का खौफ नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जान बचाने का लालच था। अब्दुल की खामोश कुर्बानी। उधर अब्दुल की दुकान पर सन्नाटा था। अब्दुल ने देखा कि उसके पड़ोस में यतीम बच्चे भूखे सो रहे हैं। उसने एक एक करके अपनी दुर्लभ और पुरानी किताबें शहर के दूसरे व्यापारियों को आधे दाम पर बेचना शुरू कर दिया। उन पैसों से वो अनाज खरीदता और आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, वो चुपचाप उन घरों के दरवाजों पर बोरियां रखाता। किसी को पता नहीं था कि ये अनाज कहाँ से आ रहा है। अब्दुल खुद दिन में सिर्फ पानी पीकर गुजारा करने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी रूह सुकून में थी। 1 साल बीत गया, सूखा खत्म हुआ और खुशहाली लौटी। वजीर अब अपने शाही लिबास में घोड़ों और सिपाही के साथ बाजार आए। हाशिम सुनार ने जब वजीर को देखा तो वो भागकर अपनी तिजोरी से पत्थर लाया। हाशिम, हुजूर, देखिए, आपकी अमानत बिल्कुल वैसी ही है। मैंने सूखे में खुद फाके किए, लेकिन आपकी अमानत पर आंच ना आने दी। हाशिम झूठ बोल रहा था और अपनी तारीफ के पुल बांध रहा था। वजीर अब्दुल के पास पहुंचे। अब्दुल की दुकान खाली हो चुकी थी, अलमारियां धूल खा रही थीं। अब्दुल ने कांपते हाथों से दराज से वो पत्थर निकाला और वजीर को दे दिया। वजीर ने पूछा, अब्दुल, तुम्हारी दुकान की सारी किताबें कहाँ गईं? क्या तुमने उन्हें बेचकर ऐश किया? अब्दुल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, किताबें तो कागज के पन्ने थे। अगर शहर के बच्चे भूख से मर जाते तो इन किताबों का इल्म मुझे क्या फायदा देता? मैंने किताबें बेची ताकि किसी का चूल्हा जल सके। रही बात अमानत की, तो ये पत्थर दराज में था, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की। वजीर ने पत्थर को सबके सामने जमीन पर पटक दिया। पत्थर टूट गया। उसके अंदर से एक कागज निकला। हाशिम का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने पत्थर को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला था। वजीर ने कहा, हाशिम,
तुम्हारी नेकी सिर्फ लिबास और जबान तक थी। तुमने सूखे में लोगों का हक मारा। और अब्दुल, तुम्हारी खामोश इबादत ने आज तुम्हें इस सल्तनत का सबसे बड़ा ओहदा दिलाने का हकदार बना दिया है। वजीर ने अब्दुल को गले लगाया और उसे शाही पुस्तकालय का निगरान यानी अध्यक्ष नियुक्त किया। हाशिम के ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया क्योंकि उसने आपदा के समय अनाज की